अच्छा, मुझे कल कल हमने ये देखा कि गवर्नमेंट के जो एक मुशीर हैं खुर्रम शहजाद साहब, वो कहने लगे कि देखिए ये जो लेवी है ना, इसका मोटरसाइकिल वालों को, यानी दूसरे लफ्जों में आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास बड़ी गाड़ी है शायद उसको फर्क पड़ता है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, वो अवाम से कनेक्ट करते हैं, उनसे बेहतर उनको पता होता है ये जो लेवी है, ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस का बढ़ना है या कॉस्ट ऑफ लिविंग का बढ़ना है, चले अगर किसी और को नहीं, आपकी जिंदगी के ऊपर फर्क पड़ा है, आपके ऊपर कोई इंपैक्ट आया है? मेरी जिंदगी में दो वजूहात की वजह से फर्क पड़ा है। एक इस महंगाई का फर्क पड़ा है और एक जो आपने काम के दिन जो है कम कर दिए हैं उसका भी पड़ा है। और मैं समझता हूं कि अब हमारी जिंदगी भी जो है मुश्किल होती जा रही है। हालांकि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं और 41 साल की उसके साथ अच्छी खासी फीस लेते हैं। ये फिर पर्सनल मामला होता है, वो तो किसी से पूछिएगा कि मैं कितनी लेता हूँ, अच्छी लेता हूँ, थोड़ी लेता हूँ। कुछ चीजों का मैं वैसे नहीं शाहिद हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब उन चंद वकला में हैं जो कि ताल्लुक और दोस्ती को प्रेफर करते हैं। वैसे तो इनके पाए का वकील 50 करोड़ फीस लेते हैं, लेकिन इन्होंने बेशतर मौकों पर दोस्तों के लिए फीसों को कुर्बान किया। चले कम से कम कुछ चीजों का पता है। हमें जब इनकी खिदमत चाहिए होंगे, हम उस ताल्लुक और दोस्ती का फायदा उठाएंगे इनसे। दोस्ती बनाएंगे तो और गुर्बत का भी अगर किसी के पास ना हो तो उसमें भी जो है ना, चले आप जिस कैटेगरी में हमें फॉल करवाना चाहेंगे, हमें कोई इतराज नहीं होगा। हाँ, तो वो उसमें ये नहीं, ये जरूरी होता है। अदरवाइज ये मेरे बाकी जो छोटे भाई होते हैं उनके लिए भी जो है ना, ये कुछ जो है ना एक सर्टेन परसेंटेज जो है ना उस पर रखी जानी चाहिए, जो कि आम लोगों के लिए और फ्री ऑफ कास्ट हो। वो हर पेशे की जो है ना वो एक आप खैरात कह लें, ज़कात कह लें, फलाह के लिए कह लें, जिस तरह से भी सदका निकल जाता है सर अपनी जान का, वो जरूरी होता है, वो लाजमी होता है। तो ये फर्क सब पे पड़ा हुआ है। फर्क ये नहीं है कि अशराफिया पे पड़ा हुआ है या गैर अशराफिया पे फर्क नहीं पड़ा। उन बेचारों के पास तो खाने को भी नहीं है शायद, और वो उनकी हालत देख के बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम तो चलो अच्छा बुरा जिस तरह से भी है गुजारा कर रहे हैं और मामला अच्छे गुजर रहे हैं, मगर उनके लिए, आम आवाम के लिए जो है ना वो सूरत हाल बहुत खराब है। और उस खराब सूरत हाल को निकालना होगा, उनको इससे निकालना होगा। सिस्टम आपका डूब रहा है इस वक्त। ठीक, मैं जरा हुज़ैफा साहब पर्टिकुलरली आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। आप चूंकि जरा पढ़ने और लिखने के मामलात के ऊपर वो आपका है, एक हिस्ट्री से लोग वो पुराने जो फ्रांस का इनकलाब है उसका हवाला देते हैं। कुछ जमाने में कहा जाता था कि जनाब देखिए वो रोटी और ब्रेड वाली जो बातें हैं, ये इस वक्त जो पेट्रोलियम की जो लेवी है या ओवरऑल जो इम्पैक्ट आया है इकोनॉमी के ऊपर, या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, आप वाकई समझते हैं कि पाकिस्तान के आम आदमी, मोटरसाइकिल बाइक वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो अशराफिया है, जो बड़ी क्लास है, ये उनका मसला है, आम आदमी का मसला नहीं है? और ये खासकर एक ऐसी जिम्मेदार पोजीशन से ऐसी बात कहना, ये फेयर है या क्या उसको हम कहेंगे कि आप उसकी क्या कहना चाहिए, बेहिसी वाली बात उसमें आएगी? देखिए, बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। गुजारिश ये है कि हमारी जमात के तमाम सीनियर्स, जूनियर्स, जितने भी लोग हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अहम चीज मेरी क्रेडिबिलिटी है, और क्रेडिबिलिटी में अहम चीज आपकी राय होती है। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें, जो कि बहुत मजबूरी है, 256 से आलमी ज़ाहिर मार्केट में कीमतें बढ़ी 416 पर गई हैं। इससे गरीब आदमी की कमर टूटी है, और जो इवन की अपर मिडिल क्लास है वो भी लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ गया, और लोअर मिडिल क्लास तो बिल्कुल गरीब हो गया। और चूंकि मैं हर वक्त पब्लिक से मिलता जुलता रहता हूँ, तो पब्लिक के चेहरे पे परेशानी और जो कह सकते हैं कि एक बोझ है वो आया है। और मुझे तो खैर इस पोजीशन पे बैठे हुए इस बात का पूरा एहसास है। मैं तो खैर ये नहीं कहूंगा कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बिल्कुल इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा ही गरीब तबके को है। आप हैं, आप सैलरीड हैं, आप अगर आपका चैनल 1 मिलियन या 5 लाख या 8 लाख 10 लाख तनख्वाह दे रहे हैं तो ठीक है, आपको कोई एक शोबे में 50,000 लाख का ज्यादा बोझ आ गया, कवर कर लेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, ही विल आल्सो मैनेज, आई विल आल्सो मैनेज। जो आदमी 40-50,000 तनख्वाह ले रहा है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। और ये कहना भी मेरे ख्याल से जो गरीब आदमी है उसके जख्मों पे नमक छिड़कने की बात है कि उस पर असर नहीं पड़ा। मैं मरहम रखने वाला आदमी हूं, मैं समझता हूं ये कमेंट नहीं आना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं था जिम्मेदार पोजीशन से ये। लेकिन मैं ये बात ना मेरे मुंह में ना डालें आप। वो ज़रा क्या पता वो अपनी उनकी राय को, वो अधूरी राय सामने आई हो, एडिटेड बयान आ गया हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज नजर आ रही है, वो देखिए मैं जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं इस शहर का एक अदना सा इनकलाबी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो जरा इम्पैक्ट गया है पब्लिक में, क्योंकि मैं उसको देख भी रहा हूँ और अपने कायदीन मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां शहबाज साहब को अपनी राय सबमिट भी कर रहा हूँ। और मेरी पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि कम से कम इस बजट में हमको इस तरह का प्लान दें कि कम से कम आवाम दोस्त बजट हो, और जो गरीब आदमी की जो के ऊपर एक बोझ आया है, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें बढ़ी हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में जब पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज ऊपर जाती है। आपकी बिजली घर भी इन पे चल रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पे चल रहे हैं,
आपकी ट्रांसपोर्ट भी, आपकी अशया खुर्दनोश की कीमतें भी, आपकी अद्वियात भी। तो गरीब आदमी को ज़ाहिर है हमारी मजबूरियों को उस तरह अंदाजा नहीं होगा या वो नहीं समझ पाता, उसको तो ज़ाहिर है अपनी रोजी का पता होता है, ये पता होता है मेरे पर बोझ कितना आ गया। तो ज़ैफर हमारी साहब, बहुत फिर तो मजबूरी है। लेवी बस कम कर दें, तो अगर आप लेवी आपकी हुकूमत अगले बजट में कम कर दे या कम से कम इस महीने में कम आप कर दे, दुआ तो बहुत सारा मसला करें, हो जाएगा। आप दुआ करें मुझे लगता है, मुझे अपनी कुदरत पे यकीन है, हाँ। इंशाल्लाह ताला वॉर रुकेगी और ये कीमतें दोबारा $60-65 फी बैरल पर आएंगी। और इंशाल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो हम ये कीमतें 250 के ऊपर दोबारा लेकर आए, ताकि हम गरीब आदमी को कुछ रिलीफ दे वैसे सकें। लेवी का ताल्लुक तो ईरान वॉर से नहीं है। नहीं, लेवी का ताल्लुक वजह यह है कि जो चीज मैं कर नहीं सकता या हो नहीं सकती, हाँ। लेवी का ताल्लुक आपके आईएमएफ प्रोग्राम से है। लेवी का ताल्लुक आपके आईएमएफ डॉज करने से है। लेवी का ताल्लुक 2022 में आईएमएफ को झंडी कराने से है। लेवी का ताल्लुक आईएमएफ की उन शराइत से है जिनमें आप जकड़े हुए हैं। अगर बानी तहरीक इंसाफ के दौर में आप आईएमएफ के साथ वो सलूक ना करते तो आईएमएफ प्रोग्राम में तो बांग्लादेश भी मौजूद है इस वक्त, वहां 16% लेवी है। आईएमएफ उनके ऊपर अंगूठा नहीं रख रहा गर्दन पर। हमारे डॉज की वजह से आईएमएफ खुद भी घबराया हुआ है कि हमें डॉज कर देते हैं तो ये तो इनको हम पे हर तरफ से घेर कर रखे, और वो 1500 अरब के टारगेट के 15,000 अरब या 14,600 अरब के टारगेट में हल्का फुल्का भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है। तो मकसद कहने का ये कि मैं अगर एक साइड पर उस बात को एडमिट कर रहा हूं जो गरीब पे बोझ आया, मैं एक क्रेडिबल आदमी हूं, मैं ये बात भी जरूर करूंगा कि यहां तक पहुंचने में बड़ी मेहनत लगी है। बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3-4 सालों में जो कुछ हुआ, फिर उसकी कंटिन्यूटी जाहिर है हमने अब आकर वो ब्रेक लगाई और इधर से ईरान वॉर आ गई। लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह से होपफुल हूं, हमारी नीयत साफ है, अल्लाह ताला इसमें रास्ता निकालेगा।